ठीक है। ये भी अब ये युगांडा का शाहरुख खान नहीं है बाबू, बस ऐसे इमेजिन करना कि 2 लोग हैं, एक छोटा एक बड़ा है और कहीं बैठे हैं, दे आर वर्किंग समथिंग, थोड़ा सा इनफॉर्मल अटायर है, ठीक है। ये चीजें हैं, 2 लोग इसको माइट भी बाय कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, आप बता दीजिए सामान दिख रहा है लड़की के इसमें, है ना, और डिस्कस किया, बड़ा भाई छोड़ने आ सकता है, क्लासमेट छोड़ने आ सकता है, कहीं जा रही हो, माइट भी नेशनल को रिप्रेजेंट करने जा रही हो अपनी स्कूल से, कॉलेज से, सेम अगर ये देखो कुछ तो है, या तो पेपर है या लैपटॉप, जो भी आप परसीव करते हो, समथिंग फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, समथिंग कुछ डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी से आप जा सकते हो। आप ये का एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, हाँ, गवर्नमेंट स्कीम को मैंने हमेशा बोला आप अपनी थीम नहीं बनाएंगे, इट शुड बी वन ऑफ द एक्शन, आप होलिस्टिकली पूरा हो नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत स्कीम है, फिर आप एक्शन को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। सो बेटर है आप कोई और कंस्ट्रक्टिव वे में जाइए। उन्होंने सबने मिलकर कैसे मेला ऑर्गेनाइज किया, जैसे 2 लोग खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनकी शादी की सालगिरह है, फोटोशूट करा रहे हैं, बट आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, ठीक है। कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा फटाफट से बताना, ठीक है। या तो आप स्मार्ट सिटी के अंदर 3D मॉडल कुछ हाउसेस बनवा सकते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। अब इंजीनियर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाना, ठीक है, सिविल इंजीनियर जो भी है, इसमें तो सबको ये दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, तो सारे लोग इसी पे जाएंगे कि वो किसी ने मैप वगैरह डिस्कस कर रहा है। वो इसमें किसी के पास कोई डिफरेंट थीम है तो फटाफट से बता दो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन इन सेंस ऑफ लाइफ में मैम नहीं। प्रेजेंटिंग बिजनेस मॉडल हो सकता है क्या? बिजनेस मॉडल, हाँ, बिजनेस मॉडल पर थोड़ा बिजनेस शुड बी रिलेटेड टू दिस, कि उन्होंने किस तरीके से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, है ना, कंस्ट्रक्शन किया। इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, ब्लूप्रिंट ऑफ अ न्यू रिनोवेशन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग। हाँ, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल से जा सकते हो, बताया ना, स्पोर्ट्स स्कूल बिल्डिंग एंड ऑल, ठीक है, क्लियर है। सो इन दिस पिक्चर और इन दिस होल वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट a few picture who is gonna be repeating again and again, तो वो वाला हम सारा कर लेंगे। पहली जो कंपाइलेशन में हमने डिस्कस कर लिया कैसे स्पोर्ट्स स्कूल एजुकेशन स्मार्ट सिटी 3D प्रिंटिंग एंड बिजनेस मॉडल के थ्रू वी कैन गो अहेड विद। नाउ कमिंग टू अनदर सेकंड वन, ये आपको थोड़ा दिख रहा है ना कि वो अपने आंखों से देख रही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो, आप साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो, ठीक है, लैब असिस्टेंट्स के जिससे भी आपको समझ आए, बट थोड़ा इस ओरिएंटेड डॉक्टर वगैरह, रिसर्च लेबोरेटरी, है ना, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। इंटर्नशिप एट हॉस्पिटल एज अ पैथोलॉजिस्ट। हाँ, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट, समथिंग कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी वाले एंगल से जाना, सॉइल टेस्टिंग, ओके, डन, यू ऑल कैन डू दैट थिंग, है ना, इसमें कोई आउटकम क्या डालेंगे इस टीम का? जो भी आप स्टोरी पिच करोगे सर उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बोला कि वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और माइक्रोवेव्स में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पे काम कर रहे हैं वो, तो किस तरीके से कोई अगर वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन वगैरह पे टेस्टिंग चल रही है या कुछ भी चल रहा है या उसको देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, ठीक है, और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया, एक वैक्सीन सेवर की तरह काम किया, तो उस तरीके से थोड़ा देख लेना। अगर कोई पहले डिसाइड करो कि आपकी जो साइंटिफिक टेस्टिंग होगी वो किस चीज़ की होगी, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी स्टोरी बना के आउटकम, इसलिए सबसे पहले जैसे ही आपका स्टिमुलस डिसाइड होगा तभी आपका आउटकम डिसाइड होगा, ठीक है सब। मैम कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट आ सकता क्या डेवलपमेंट सर? है मैम, कोवैक्सीन करके। कोवैक्सीन, जी मैम। ठीक है, कोवैक्सीन की वो भी बनवा सकते हो, चलेगा। प्रमोट सॉइल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हो किस तरीके से दे कम अप विद द न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद एंड जो हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं टू बी बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्लियर, ठीक है। जो भी रिकॉर्डिंग करे प्लीज इंश्योर कर लेना थोड़ा सा कि आपके वहाँ का नेटवर्क फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है, और इस मैम वाली फाइल को पिन कर देना। हाँ बोलो। जैसे ये जो अगर सॉइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो इसका भी जो टेस्ट करने वाले थे वो पैथोलॉजिस्ट ही होंगे या ये एग्रो साइंटिस्ट होंगे? एग्रो साइंटिस्ट से जाओ, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन सब पे काम करते हैं, ठीक है, हाँ। और आपकी प्रोफेशन वाली पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है इस पे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप जा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये दिख रहा है आपको, ये रहे, ठीक है, एंड पीछे पूरा फॉरेस्ट्री, तो समथिंग रिलेटेड टू, आप रिसर्च पे जा सकते हो, आप क्या कहते हैं वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन मैनेजमेंट पे जा सकते हो, प्लांटेशन ड्राइव, थोड़ा प्लांटेशन का वर्क करो, बहुत मोनोटोनस थीम है, थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। हाँ, रिसर्च ऑन फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पीशीज पे भी, कौन सी मैम स्पीशीज अभी तक फ्लावर या ऑफ वैली का ऑर्गेनिक टूर था। फार्मिंग या फिर मॉडर्न फार्मिंग एक मिनट, टेक्निक्स पे एक जा एक करके सकते हैं क्या? बताना, एक एक करके बताना, या जो वो स्पीशीज जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ सपोर्टेड है उन पे आप जा सकते हो, या फिर जो अभी तक नॉन स्पीशीज नहीं है उनके फाइंडिंग्स पे आप रिसर्च वगैरह का पेपर पब्लिश कर सकते हो। और बताइए किसी के पास डिफरेंट थीम है तो। डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री भी, पर थीम तो आपकी उसी से रिलेटेड होगा ना, हाँ, ट्रैकिंग फॉरेस्ट हो ऑफिसर सकता है। है, ट्रैकिंग एंड जंगल सर्वाइविंग, उस पे भी जा सकते हो आप लोग। जी मैम, इसमें हम चमोली का फॉरेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑफिसर, वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट।
अरे एनिमल कहाँ दिख रहे मैम आपको? मतलब प्लांट्स दिखाओ तो एनिमल देखेंगे, एनिमल दिखाओ तो प्लांट देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रैकिंग मच बेटर है सर्वाइविंग और किस तरीके से जा जी मैम, सकते हैं। ट्रैकिंग में मैम ये बना सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली का। ठीक है, आप वहां से ही हो तो आप बना सकते हो, नो डाउट। बाकी सब अपने अपनी जगह से देख लो, वहां से लिखना वहां से लिख लो, हार्डली मैटर्स। ठीक है, चलिए इस पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आई विल नॉट डिस्कस, इट्स टोटली आपके स्पोर्ट्स ओरिएंटेड। प्लस इसमें मेन थीम जो है आपका टीम वर्क एंड टीम एफर्ट्स, इट्स वेरी मैंडेटरी एंड इंपॉर्टेंट। मैंने आपको स्टोरी राइटिंग सिखा दी है, हाउ टू कनेक्ट एक्शन, हाउ टू बिल्ड एक्शन, हाउ योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्शन एंड लीड्स टू द आउटकम, सब चीज सिखा दी है। अब हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं सो दैट हम ब्लैंक ना हो वहाँ पे। क्लियर? सेम अगर नहीं, ये देखो कुछ तो है, या तो पेपर है या लैपटॉप, जो भी आप परसीव करते हो। समथिंग फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, समथिंग कुछ डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी से आप जा सकते हो। आप ये इसमें किसी का एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, लिखते हैं लोग बाग, ठीक है, वहां से इसमें जा मैम सकते मेरे को नहीं आया हो। था। हाँ, इसमें मैं गिफ्टिंग ब्लैंक हो टैब गया। फॉर लिटरेसी, सेलिब्रेटिंग मदर्स डे हो सकता है, सब हो सकता है। हाँ बताइए, हाथ खड़ा करिए फिर बताइएगा आप भी। सिंह सर मैम बताइए। इसमें मैं ब्लैंक हो गया था, इसमें मैं लिख ही नहीं पाया था। मेरे को ये हंस रहे थे ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया था कि ये क्या चल रहा है। हंस रहे तो खुश भी तो हो सकते हैं, सिर्फ वो रिंकिया के उसने पापा ही थोड़ी हंसते हैं। कागज ऐसे पकड़ा था ना हाथ में, तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हाँ ठीक है। है, कुछ पकड़ा है मतलब खुश हो रहे होंगे कुछ देखकर। अब आप मतलब एसीसी एंटर से जा रहे हो, ये मत सोचना कि आपका शादी का कार्ड छप गया तो खुश हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना कंस्ट्रक्टिव आप कैसे लिख सकते हो। क्लियर? मैं फर्स्ट होमलैंड परचेस लिखा था उसके ऊपर। क्या परचेज लिखा अर्जुन सर? मैं फर्स्ट होमलैंड अच्छा ठीक है, स्पेसिफिक उसके है। पेपर्स वगैरह साइन करा रहे हो, मदर के पेपर्स नाम पे ले रहे हो। हाँ, मदर के नाम पे ले रहे हो, जैसे किस तरीके से? ठीक है, फुलफिलिंग योर मदर्स ड्रीम हाउस। ठीक है, ज्वेलरी गिफ्ट ऑन बर्थडे। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन। ठीक है, ये भी, अब ये युगांडा का शाहरुख खान नहीं है बाबू, बस ऐसे इमेजिन करना कि दो लोग हैं, एक छोटा एक बड़ा है और कहीं बैठे हैं, दे आर वर्किंग समथिंग, थोड़ा सा इनफॉर्मल अटायर है। ठीक है, अब वो घर पे ही किसी रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर आप दोनों सिस्टर से जा सकते हो, एक ब्रदर एक सिस्टर से जा सकते हो। ठीक है, तो आप वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो सकता है, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन। एक मैम सीनियर क्राफ्टिंग जूनियर, बना सकते हैं। एक सीनियर जूनियर से जा सकते हो, रिविजन क्लासेस फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकता है, आप अपने डिस्कशन टू बिल्ड अ चैटबॉट सिस्टम। हाँ ठीक है, अगर आप टेक्निकल से जाना चाहते हो तो डिस्कशन फॉर एआई वर्कशॉप चल सकता है। थोड़ा इनफॉर्मल है तो घर बेस्ड वाले उससे जाना, कि वो किस तरीके से प्लानिंग और वो कर रहे हैं। मैम ठीक है, पर वो पेपर्स रखे थे इसलिए तो घर पे पेपर नहीं रखते भाई। मैम क्राफ्टिंग होती है मैम ना पेपर सामने पे, वो डाल लैपटॉप सकते हैं भी क्राफ्टिंग का। लैपटॉप भी है राइट हाँ साइड ठीक में। है, अगर आप हॉबी से जाना चाहते हो तो आप हॉबी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, जिसने पेंटिंग वेंटिंग का लिख रखा है, आप उससे भी जा सकते हो कि आपने प्रोफेशनल कोर्स को, अपने हॉबीज को प्रोफेशनली हॉर्न करने के लिए आपने किस तरीके से क्लासेस वगैरह ली, सीखा, आपने समर वेकेशन को और फ्री टाइम को यूटिलाइज किया, उससे भी आप जा सकते हो। लर्निंग न्यू स्किल्स ऑफ एआई एंड साइबर सिक्योरिटी, यस यू कैन गो अहेड विद। डन। नाउ अभी मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगी, ये बहुत बेसिक थीम है, यू कैन गो अहेड विद। बस ये याद रखना, ओपन एंडेड पिक्चर लेके चलना पीपीटी में, सो दैट यू कैन वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स इन कंबाइनिंग ऑल द थिंग्स। डन? ठीक है, चलिए। मैम मैम इस पे बता दो, इसी पे मैं ब्लैंक हो गई थी ना, इसका आउटकम मेरे पे आ पा रहा था। और इस वाली पिक्चर पे आउटकम नहीं आ पा रहा था आपको? क्या थीम बनाई आपने, स्टिमुलस क्या था बताइए? मैम स्टिमुलस भी थोड़ा ऐसा ही है, हेल्पिंग एल्डर पीपल टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। अरे ये रेलवे ट्रैक क्या है बाऊ, नीचे प्लांट ये दिख नहीं रहा तुमको, है ना? अच्छा थोड़ा सा ये ठीक है। एग्रीकल्चर थीम है ना? उसके हाथ में भी कुछ है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे काम करो, हो जाएगा। क्रॉप इंश्योरेंस हो, विजिटिंग मॉडर्नाइजेशन पे जाओ और सारी थीमों को कंबाइन करो। चलिए मैम आइए। हाँ बोलिए। इसका जो स्टार्टिंग होगी तो स्टिमुलस हम कैसे लाएंगे, कि डायरेक्ट सर्वे करने गए या फिर पहले टीम से डिस्कस किया, ऐसा कुछ? नहीं, डायरेक्टली फॉर देयर होल टीम डायरेक्टली इंटरेक्टेड। ठीक है, विद द फार्मर्स टू फुलफिल द एम ऑफ जो भी आपका है। इंश्योरेंस के लिए आपको फार्मर्स को एनरोल कराना है, या फिर उनको अवेयर कराना अबाउट अपकमिंग एंड मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, या जो भी चीजें आपको लगती हैं। ठीक है, आप पुनीत महाला जी बताइए। बट मैम इसमें टीम तो दिख नहीं रही, इसमें तो एक ही बंदा दिख रहा है ना। अरे अगर आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो और आप जीत गए, तो क्या सिर्फ वो जीत सिर्फ आप ही की है क्या? उसके पीछे कितने आपके कोच मदद करते हैं, आपकी वो मदद करते हैं, आप लिखते हो ना। सो नेवर रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि नहीं दिख रही तो नहीं है। व्हाट लीड्स द सिचुएशन इज दिस थिंग, एंड आगे आप बिल्डिंग व्हाट गोइंग ऑन एक्शन एंड आउटकम, वहां पे तो आपके मेंबर्स होंगे ना। समझ आ रहा है? ठीक है,
डिस्कशन टू सेलिब्रेट फेस्ट नवरात्रि संक्रांति, यहाँ पे अच्छा इस पे आ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा गांव का माहौल है, एक पंचायत जैसे, ठीक है, कि पंचायत हो गई या फिर सरपंच इन विलेज, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कोई इंट्रोड्यूसिंग फेस्टिवल हो सकता गवर्नमेंट है। स्कीम हो सकता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट स्कीम को मैंने हमेशा बोला आप अपनी थीम नहीं बनाएंगे, इट शुड बी वन ऑफ द एक्शन। आप होलिस्टिकली पूरा वो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत स्कीम है और फिर आप एक्शन को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। सो बेटर है आप कोई और कंस्ट्रक्टिव वे में जाइए। उन्होंने सबने मिलकर कैसे मेला ऑर्गेनाइज किया या फिर समथिंग जहाँ पे पूरे विलेज का अपलिफ्टमेंट हो, तो वैसी थीम को ऑलवेज कवर। और प्लीज इन्वॉल्व वुमेन टू, वुमेन आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। किसान केंद्र में वो किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, ठीक है। या फिर यू कैन कम अप विद की जो बड़े हैं वो डिसाइडेड कि जो छोटे छोटे वॉलंटियर्स हैं हमारे जैसे यूथ हैं उनसे कैसे डिजिटली एम्पावर होना है। जो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया का वो कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे वो बनाते चौपाल, डिजिटल चौपाल, तो आप डालेंगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा वो आएगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने गांव को अपलिफ्ट करने के लिए पहले वॉलंटियर्स को ट्रेन किया और उनको इंटर्नशिप पे डाल दिया कि आपको जाकर एक जितना पेड़ के नीचे जो ऐसे बैठते हैं ना, उन्हीं चौपाल पे जाके बस उन्हें अवेयर कराना है, ठीक है। अभी यही 15-15 दिन की इंटर्नशिप थी और वहां पे पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट, सी अगर वो लोग थोड़ा बेसिक लिटरेसी के बारे में जानते हैं तो कमिंग अप एज अ गिग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस ई लिटरेसी और ई डिजिटल मार्केट ई कॉमर्स से कनेक्ट होते हैं तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। क्लियर है सबको? ठीक है, आइए देन सेम कोई रिसर्च टेस्टिंग वेस्टिंग आप ये देख लीजिएगा। प्लीज प्लीज इन्वॉल्व दिस हॉट टू लेडीज, ठीक है। सारे काम ये भैया जी नहीं करेंगे। आपने कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद से, आपने और माइट भी अपनी पूरी टीम की मदद से कुछ चीज अचीव करी। सो ऑलवेज रिमेम्बर, इंटर्न हो गए, हैंडलूम, ये हैंडलूम कहाँ से दिख रहा है? मैम सब यार, मुझे भी वो वही लगा था, हैंडलूम वाला, ऐसा लग रहा था वो आगे कुछ सीव कर रहे हैं। अरे ये तो देखो भाऊ कि थोड़ा सा वाइट और उसमें पीछे और टेस्ट ये और इसके बाद मैम जो ये दिख रहा है कि ब्लॉक वो नोट कर प्रिंटिंग रहे हैं। ऐसी होती है ना कि वो मतलब ऐसा लग रहा था पीछे वालों के हाथ में पेंट और ब्लॉक टाइप का है। लैब तो एविडेंट दिख रहा है क्योंकि उन्होंने आंखों पे भी वो पहन रखा है और वो थोड़ा सा मुझे लगा उस टाइम के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि नहीं दिखा होगा। अब थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं टेस्टिंग वगैरह, क्योंकि ये जो वो पतली वो स्वीप्स है, ये देखो उसने रखा भी है, इसने आंख में चश्मे भी पहने, मोर ओरिएंटेड लैब ही दिखा है मेजोरिटी को। वाइट ब्लैक एंड व्हाइट ही पिक्चर है तो उतना क्या ही नहीं, बट फिर भी ठीक है, आप उससे जा सकते हैं। फिर ये आ जाइए, अब ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जंगल में कुछ तो इमरजेंसी सिचुएशन है इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, हाँ या ना? ठीक है, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं बुश फायर से रिलेटेड उसने कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह को, फ्लोरा फोना को, उससे रिलेटेड स्टोरी। ठीक है, आप और बताइए किसी के पास कोई डिफरेंट थीम है तो। पुनीत, यू रेज योर हैंड, डू यू हैव एनी थीम? मैम ये नेबरहुड में कोई जैसे पेरेंट लेडी थी, उसका कोई इमरजेंसी था तो देन ही वेंट। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड भी, और यू कैन कम अप विद थंडरस्टॉर्म वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो। यस मैम। हाँ ठीक है, हम प्रेरणा। फॉरेस्ट ऑफिसर रूटीन चेकअप क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट के लिए गया हुआ है। इमरजेंसी को कैसे लेके आओगे आप? रूटीन चेकअप के टाइम पे ही उसने देखा कि यहाँ बुश फायर हुआ है, ऐसा कुछ। ओके, सो यू समवेयर टू प्रोएक्टिव एक्शंस, ठीक है ना? इमीडिएटली व्हेन यू, हाँ हाँ, आप ऐसे यूज कर सकते हो कि आपने एरियल वाटर्स एंड एआई सेंसर एंड रडार की मदद से आपने तुरंत हॉटस्पॉट एरिया को फाइंड आउट किया एंड अपनी माइट भी जो एरियल टीम है उसको कोऑर्डिनेट करके वो जो भी आपकी आग थी उसको कैसे कॉर्डन किया। तो इस तरीके से आप स्टोरी बिल्डअप कर सकते हो। और कोई मुदगल? मैम इसे डेजिग्नेशन क्या डालेंगे? वो फॉरेस्ट ऑफिसर बोल तो रही है मुदगल। मैम मैंने तो ये सोचा था कि एएसआई ऑफिसर है तो ये किसी पुरानी साइट के लिए टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। थोड़ा तो नेगेटिव है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी अगर आप भी देख सकते हो थोड़ा सा ये जो है पीछे ये सारा और इसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे थोड़ा इमरजेंसी वाली सिचुएशन लग रही। बाकी आप देख सकते हो, आप एक बार तो बाकी लोग भी बता दो कि आप लोगों को लग रही है नहीं लग रही, सो दैट क्यों परसेप्शन माइट भी थोड़ा ब्लर पिक्चर होगी तो वेरिएट करेगा, ऐसा नहीं है ना? तो किसी को ब्लाइंडली नहीं जी देख मैम। लेना। अगर आपको लग रहा है ब्लैंक हो गई थी मैं पहले, फायर है, मैम इनके जो मेन कैरेक्टर उसके फेस से पता चल रहा है कि किसी हरी में हो। हाँ वो हरी उसकी बॉडी लैंग्वेज में तो है,
हरीनेस तो है कि कुछ इमरजेंसी है, तो एंड आपको मैम अभी स्टॉर्म लग रहा है पीछे, 6-7 storm थीम मिल गई। हाँ जी, पीछे स्टॉर्म लग रहा है मैम, बैड वेदर। हाँ मतलब ऐसे ना थोड़ा सा ये धुंधला और बालू रेत उड़ते हुए, सो यू कैन कम अप विद फॉरेस्ट फायर से जा सकते हो, इमरजेंसी से जा सकते हो, क्लाइमेट वेरिएशन एंड चेंजेस से आपको नेबरिंग में सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो 4-5 थीम हो गई ना, इट्स इनफ। चलिए आइए, अब ये चीज है जैसे दो लोग खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि इनकी शादी की सालगिरह है, फोटोशूट करा रहे हैं, बट आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको बस ये बिल्डअप करना है। पीपीडीटी में आप क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, या आपकी कहीं ना कहीं वो है क्लाउड किचन के लिए आपने, ठीक है, क्लाउड किचन के लिए आपने सपोर्ट किया, बाकी बताइए। मैम इसमें हम सेलिब्रेशन से क्यों नहीं जा सकते? आप मतलब ऐसे जैसे लड़का है तो इसने अपनी वाइफ को कैसे एम्पावर किया, अगर ये माता श्री है तो इन्होंने अपने पति श्री को कैसे एम्पावर किया, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। अगर हाँ आप भाई बहन से जाना चाहते हो तो अपने भाई से किसी से रक्षाबंधन विजिट पे आया, पश्मीना शॉल स्टार्टअप, ठीक है, आप सिविंग वगैरह से जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, ठीक है, यंगस्टर सिस्टर्स फॉर हायर, अच्छा ठीक है, हायर स्टडीज, हो सकता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने अपना 10th या 12th बहुत शादी के बाद कंप्लीट किया, ठीक है, थोड़ा सा आप ये देख लेना कि उस थीम से एक मीनिंगफुल वो आए, और थोड़ा सा अगर ये सब देखोगे तो ये आपको और ज्यादा वो मिलेगा कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू वर्क। हाँ आनंद मैम बताए। इसमें मैम लाइक कोई बच्चा जॉब ज्वाइन करने के बाद अपने पेरेंट्स को ट्रिप पे ले गया तो अरे तो नहीं आ सकता ना, पीपीडीटी है, आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो जॉब वाला बच्चा आया कहाँ से, ठीक है मैम। ठीक है, मैम मैंने बुटीक के डेवलप उसके लिए किया था, डिश चलेगा टाइप्स के। चलेगा, आप एज अ ब्रदर अपनी बहन को सपोर्ट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, स्किल एम्पावर करवा सकते हैं, डन सबको। अगर आप पति पत्नी से जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, हैविंग समथिंग मीनिंग एंड आउटकम, ये नहीं घूमने जा रहे हैं, चलो भाई फुटो चलो घूमने जा रहे हैं, तो ये सब भी नहीं चलेगा, ठीक मैम है। फीमेल पर्सपेक्टिव से क्या बन सकता है इसमें? कौन से पर्सपेक्टिव से? फीमेल पर्सपेक्टिव से मतलब मेन कैरेक्टर अगर मैं फीमेल लेती हूँ तो? हर चीज जो एक मेल का छाती चौड़ा करके आप बोल सकते हैं कि वो अपनी फीमेल के लिए कर सकता है, वैसे ही एक फीमेल मादा अपनी मर्द के लिए कर सकते हैं, डन, कोई थीम में वेरिएशन नहीं है। भाई का बर्थडे, अच्छा भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन, चलिए ठीक है, समझ आया, कौन है ये, इधर आइए, ये वाली पिक्चर अभी फोन किया है माता श्री ने किसी को, अब आपको मैंने एक फोन वाली पिक्चर उसमें कराई थी, साइड में कराई थी, याद है कि दैट इज नॉट समथिंग अ कॉल, इट्स जस्ट अ स्टिमुलस वेयर यू नीड टू बिल्ड अप द स्टोरी। जैसे आपने वो देखा था कि हमने वहां पे भी किया था, उसको उसके कॉलेज वालों की तरफ से एक इनविटेशन आया फॉर मेंटरशिप या वर्कशिप करियर काउंसलिंग, तो उसने किस तरीके से लीड लेके और अपने ही स्कूल या कॉलेज के बच्चों को एम्पावर किया। सिमिलरली यू कैन बिल्ड दैट स्टोरी। सी मैं एक पिक्चर आपको कभी नहीं कराती, वो एक पिक्चर से मेरा मोटिव होता है कि भाई ऐसी स्टिमुलस की जितनी पिक्चरें आएंगी आप उसको डील कर लोगे। अब ये यही है, ऑलरेडी कोई कहीं तो वर्किंग है ये, है ना, वेरी सिंपल, जहाँ पे ये काम कर रही। अब उसके स्कूल कॉलेज से आ सकता है, कहीं से आ सकता है, अगर ये खुद एक डॉक्टर है या खुद एक टीचर है, प्रिंसिपल है, ठीक है, आप मुस्कान तो सब चीज पेल के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, अरे भाई ठीक है तुम टेक से हो, थोड़ा वेरिएशन लाओ, अभी तीन तीन जगह आपने प्रोजेक्ट ला दिया तो अब वेरिएशन ले आओ, ठीक है, ठीक है, हायरिंग इंटेंस हो सकता है, आप कॉल पे किस चीज से रिलेटेड बात कर रही है, यहाँ से भी आप ना लीड वाली स्टोरी बिल्डअप कर सकते हो। माइट भी उसको चलो मैं मान लेती हूँ कि ये ना ये है डॉक्टर, ये इसको एक रिक्वेस्ट आई फ्रॉम स्कूल कॉलेज या कहीं से फॉर टेकिंग ये क्लासेस, जो हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की क्लासेस होती है ना 10th में, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एडोलसेंट, है ना, तो ये एम्पावरमेंट की होती है, सेंसिटाइजेशन, सेक्सुअल सेंसिटाइजेशन क्लासेस, तो आप उस पर जा सकते हो, ठीक है, वुमेन हाइजीन सेमिनार हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड वुमेन का वो हो सकता है, तो किसी विलेज के आपके उन्होंने कॉल किया आपको फॉर डूइंग सर्टेन वर्कशॉप हो सकता है, वुमेन के साथ आप इंटरेक्शन मीटिंग ले सकते हो जहाँ पे आप उन्हें एम्पावर कर सकते हो, है ना, तो ये जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आउटकम आप अचीव कर सकते हो, आप उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। क्लियर है सब, इस पिक्चर पे किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मैम मजा हाँ। आंगनवाड़ी के लिए करा सकते कि ये सीनियर डॉक्टर है तो इनको उसमें बुलाया ताकि उनसे मिडवाइफ ने आंगनबाड़ी को ट्रेन किया, उन्होंने स्किल प्रोफिशिएंसी को इनहेंस किया, तो आप कर सकते हो। चलिए इसमें मैम वही वीडियो बन बात रही है, है मैम इसकी? अब सर अभी यहाँ फोकस करिए, सब बन रहे हैं, इधर बताइए कि इसमें मुझे फटाफट से हैंड रेस करके आप लोग बताएंगे क्या क्या थीम है, हैंड रेस करेंगे पहले बता दिया, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक सिंह सर, क्या आपकी थीम क्या है? Took initiative to make the blueprint of smart city construction.
चलिए, जो ऊपर वाली थीम थी उन्होंने उसी को इम्प्रोवाइज किया और स्टिमुलस को लेके आया कि दे आर इंश्योरिंग द ब्लूप्रिंट्स। और कोई प्रेरणा? Ma'am, that he's an architecture and he's building Bihar Museum. ओके। विष्णु? Ma'am, chief coordinator of Chenab River Cable Bridge. Like he is just analyzing the sketch made by Steam, ma'am. स्केच किस चीज का? Ma'am, Chenab River Cable Bridge. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, उसी का मॉडल वगैरह को देख रहे। मुदगल, जल्दी जल्दी। मैम एक फर्स्ट बनाई थी ड्रोन डेवलपमेंट पे, सेकंड बनाई थी इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफिस। ठीक है, ड्रोन डेवलपमेंट के फुटप्रिंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। सुमित सर, आवाज नहीं आ रही, बी लाउडर। डिजिटल लाइब्रेरी के फुटप्रिंट्स बना रहे। मोहित सर? अच्छा, चारधार बुलेट प्रोजेक्ट, चारधार रेलवे प्रोजेक्ट, टूरिज्म को बूस्ट किया। अभिषेक सिंह सर? एक बता दिए मैम, एक और है इसमें हम जो अपना अभी IITN ने बनाया था ना, कौन सा था, पिंक, क्या था वो, पिंक डाकघर। टिंकरिंग लैब्स। नहीं, पिंक डाकघर अरे बनाया सर, था थोड़ा हमने। अब अपने उससे ही सोच सकते हो, ड्रोन से जा सकते हो, या फिर नहीं जाना चाहिए। वो इतना वो नहीं करना है कि भाई पता चले, खुद को ही नहीं ड्रोन पता मैंने चले। किसी और के ऊपर बनाया था, इस पे तो मैंने कंस्ट्रक्शन वाला बनाया था, ब्लूप्रिंट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इजी गोइंग जाना है, TAT में लिखते रहना ये सब। आर्यन जल्दी बोलो। मैम फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बैंक में है जो सेल्स को रेट सेल स्टॉक, सेल्स को पूरा वो मतलब देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। हाँ हाँ। श्रुति? Ma'am, making data for national conference posters. Making थोड़ा posters on data अजीब हो for गया। यू national कैन कम conference. अप विद दैट समवेयर दे आर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग नहीं है, सेल्फ एनालाइजिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ऑफ दिस कॉन्वोकेशन। और ये जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, बिल्कुल ही, तो किसको बुलाना है, वो करना है, तो थोड़ा लेवल बड़ा कर देना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डीपली कुछ तो कर रहा है। क्लियर? कुछ है, चार्ट्स हैं, मॉडल्स है, इनविटेशन कार्ड्स हो सकते हैं, तो उन सारी चीजों को इन्वॉल्व करना। अब ये मैम वो ये कहीं जा रहा 3D वाला क्या चीज है ये आप बताना, 3D है। मॉडल क्या है? आप जाके आज पता करके आओगे और मुझे कल समझाओगे 3D मॉडल क्या होते हैं और कैसे ये आपका, आपने पढ़ा होगा बेंगलुरु में फर्स्ट आपकी एक वो बनी थी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, 3D मॉडल पे बेस पे। और ये किस तरीके से आपके टाइम सेवर्स होते हैं, कैसे टाइम सेव करते हैं, रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो आप ये एक बार पढ़ोगे, फिर आप मुझे बताओगे। क्लियर? ठीक है आर्यन, आइए इधर बताइए मुझे कि ये कहीं जा रहा है। देखो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वही बैठ कर हमने जो ऊपर पढ़ा कि वो दीदी जी फोन पे किसी से बात कर रही है, कहीं से इनविटेशन आया था। अब वो सेम चीज यहाँ पे जा रहे हैं, कहीं से इनविटेशन आया था, वो जा रहे हैं। व्हाट आई वांट टू से कि आपकी जो थीम है ना वो रिपीट होती है। अभी जैसे हमने ऊपर यहाँ पे देखा ना, इस वाले थीम पे, है ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कर रहा है, ठीक है, स्कूल वगैरह बना रहे, सेम। देन उसके बाद आपका कहीं कल्चरल घूमने जा रहा है, तो वहां पे चार धाम यात्रा बनवा दिया। सो व्हाट आई वांट टू से, आपके जो जितने भी वो सेक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं सारे सेक्टर्स पे आपकी थीम निकल के आती है। अभी स्पोर्ट्स अगर आ जाएगा तो सब बोलेंगे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बना रहे थे, कैंपस बनवा रहे थे। समझ आ रहा है सबको? तो ये जितने सेक्टर्स होते हैं ना आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, फिर सोसाइटी के लिए अगर कुछ वो प्लान कर रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम वगैरह बनाना, कल्चर से रिलेटेड हेरिटेज डैम वगैरह बनाना। क्लियर है सबको? तो इनको थोड़ा सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग करो, आपको बहुत थीम मिलेंगी, ठीक है। बस एट लास्ट लिखना जहाँ पे हैविंग मोर कॉन्ग्रुएंसी। एंड PPTT के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, कौन सी थीम को नहीं लिखना है, कौन सी लिखनी है, कैसे क्या करना है। सो प्रैक्टिस इज वेरी मैंडेटरी। अब यहाँ देखो, जो मैडम जी ऊपर बात कर रही थी, इन्विटेशन आया, सेम बिजनेस मॉडल के लिए जाके बात कर सकते हो, इन्वेस्टर्स हायर कर सकते हो, आपकी वर्कशॉप होगी उसके लिए आप किसी दूसरे उसमें जा सकते हो, आपका कहीं पेपर प्रेजेंटेशन होगा, आपको वो उसके इंटरव्यू के लिए लोग बाग जाते हैं तो वहां भी जा सकते हो। देन उसके सेमिनार हो गया आपका, ठीक है, आपके खुद के स्कूल ने आपको एलुमिनी के लिए बुलाया है, वर्कशॉप के लिए बुलाया है, आप वहां से जा सकते हो। देयर लॉट ऑफ सिमिलर स्टोरी, बट द स्टिमुलस इज डिफरेंट, बट द थीम आर सेम। दैट इज द ओनली क्रक्स आई एम कन्वेइंग यू सिंस द फर्स्ट डे। ठीक है, समझ आया सबको? सेलेक्टेड फॉर नेशनल पिच इवेंट्स।
अब इसको नैरो डाउन मत कर, मैंने आपको बता दिया ना, ये इवेंट हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, ये सारी चीजें क्लियर है। देन आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी, बहुत एविडेंट है ना। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इसमें मुझे कुछ और दिख गया था, ठीक है। कलर क्या बोल रहे हैं सर? कुरियर काउंसलिंग, अरे भाई करियर मैम करियर काउंसलिंग, हाँ सर ठीक है, आपका ऑटो करेक्ट काउंसलिंग। राइटिंग थेरेपी। अभी देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मैडम जी कॉल कर रही हैं, फिर एक पिक्चर आगे जाने वाली, तो लेट्स अज्यूम कि वो उसी सेम चीज के लिए जा रही है। अब वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, समझ आ रहा है आपको? थीम सेम ही है, बस 3 डिफरेंट वो थे, बस आपको स्टिमुलस चेंज करना आना चाहिए था, स्टोरी तो आपकी सेम ही रहती। समझ आ रहा है तो एक थम्स अप दे देना, दैट ऑलवेज योर स्टिमुलस इज डिफरेंट बट द थीम इज सेम। हाँ, पेपर पब्लिक ऊपर जो लिखा पूरा वही उठा के लिख देना। अब देखो, अब ये वही जो बंदा है जो चल के आ रहा था, या फिर मान लेते हैं कि इन्हीं के पास फोन आया था और ये यहाँ पे या तो आप क्या कहते हैं मेंटरशिप के लिए आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा पीछे आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताती है, मेंटरशिप के हो सकता है, या फिर हाँ इंस्पेक्शन वगैरह हो सकता है, या फिर आप अपने इंस्पेक्शन या फिर वो कहते हैं ना स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आए, या आप गेस्ट लेक्चरर बनकर आए। क्लियर है सबको? या फिर आपके जैसे वो होते हैं ये एक्सपो होते हैं, तो एक्सपो में डिस्प्ले वगैरह होता है और इन्वेस्टर्स आते हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो। समझ आ रहा है आप लोगों को कि बिजनेसमैन है, डील साइन करने जा रहे हैं ऑटो एक्सपो वगैरह में। अब ड्रोन की डील साइन करनी है, किसी की डील साइन करनी है, आप बाहर के इन्वेस्टर। देखो थीम अगेन सेम है, मैं इसीलिए आपको सेम थीम में बार बार बता रही हूँ टू कन्वे इट्स वेरी इजी। अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से होल्ड बना लिया तो चेक स्टॉक्स एंड मार्केट, ठीक है, सब समझ आ रहा है ना। यहाँ समझो पहले मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एवरीवन, सिंह सर, हाँ बोलिए, अभिषेक सिंह सर। कुछ नहीं मैम, लिख दिया मैंने। ओके मैम बताइए, हाँ बोलिए। जो इंस्पेक्शन वाले होंगे तो उसमें एक्शन क्या डालेंगे, स्टार्टिंग मतलब कैसे करेंगे? इंस्पेक्शन अब किस चीज का है? अगर मान ली स्कूल का इंस्पेक्शन है, जैसे पीछे कुछ तो रखा है, तो स्टॉक्स वगैरह का मान लेते हैं इंस्पेक्शन वगैरह है, तो किस तरीके से वहाँ के वर्किंग हाइजीन वगैरह के बारे में जाना, एम्प्लॉय से इंटरेक्ट किया, उनकी एक्सपीरियंस एंड कंडीशंस के बारे में वो किया, उनको ब्रीफिंग भी दिया, उनसे इंटरेक्ट किया, उनके काम वगैरह एंड फीडबैक को इंश्योर किया, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट किए। समझ आ रहा है किस तरीके से आप इंस्पेक्शन करोगे? तो क्या करोगे कि यार जो डिमांड है वर्क स्पेस की, वो अटमोस्ट प्रायोरिटी पे जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है, ठीक है। क्लियर? मैम अब ये फॉर्मल है तो प्लीज आंगनवाड़ी थोड़ा सा अवॉइड करना, फॉर्मल है चीज। हाँ बताइए सुमित सर। मैम मैंने इसमें तो ये बनाया था कि उसने एक बुक पब्लिश की थी और वो अपनी टीम के साथ वो बुक को पब्लिश करने जा रहे हैं किसी कॉलेज में, उनको बता रहा है मतलब इस तरह से, सर क्योंकि वो वही बुक। मैं आपको कह रही हूँ, थीमें बहुत मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ये देख लीजिए बस। माइट भी बुक फेयर पे गए जहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स आर डिस्प्लेड और समथिंग, बट ये कुछ बॉक्सेस वगैरह हैं, तो आई विल से इनका थोड़ा सा आप वो देख के चलना। माइट भी बुक्स के बंडल हो सकते हैं जो रखी हैं, जो भी चीजें डिस्प्ले की हुई हैं, तो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है ना, देखो आप एन नंबर ऑफ स्टोरी लिख सकते हो, बट आपकी जो आसपास के बैकग्राउंड होते हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सी स्टोरी ज्यादा एप्ट होगी, ठीक है। आ जाइए, ये स्टोरी हम कर चुके हैं, फ्री टाइम हो गया, पढ़ा रहा होगा, ट्यूशन दे रहा होगा, या वो बैठ के कुछ लर्निंग कर रहे होंगे बाहर, तो देयर लॉट ऑफ स्टोरी यू कैन कम अप विद, ये भी आपको दिक्कत नहीं देंगी, ठीक है। जहाँ दिक्कत देंगे हम उसे डिस्कस करेंगे, जैसे ये वाली थोड़ी दिक्कत दे सकती है, ये हो सकती है, तीसरी ये हो गई, बाकी इन सब में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन वी विल बी डन विद दिस। चलो इसको फटाफट से बताइए कि आप क्या करेंगे। ये देखो अगेन जंगल से रिलेटेड थीम है एंड दे ऑल एडवेंचर, ठीक है। ट्रैकिंग से अलावा बताइए, ट्रैकिंग, आउटिंग विद फ्रेंड्स, जंगल सर्वाइवल, एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं क्या? हाँ एडवेंचरस ट्रिप ही हो गई है सारी आपकी, ये जंगल सर्वाइवल। और मैम बताइए। मैम इन्होंने ना मिलके जो पायल एक ड्रोन। एक मिनट पायल, आप इतनी बार 3 बार ये बोल चुके प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना, प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना। अब आप ये बताइए पांचों मिलकर फ्लोरा एंड फोना पे क्या क्या काम कर सकते हैं? एक थीम रटना तो है इस तरीके से नहीं रटना है कि भाई हर जगह आपको सिर्फ वही दिखने लगे, ठीक है। थोड़ा से अपना जो होराइजन है उसको वाइडन करिए। और बताइए, रिसर्च ऑन फ्लोरा एंड फोना लिख ही देते, नहीं तो नींद ना आए पता चले। फ्लोरा एंड फोना मैम बताइए। मैम मैंने तो इसमें ये बनाया था कि उन्होंने मैम ड्रोन प्रोजेक्ट पे काम किया और वो ड्रोन को मैम फेज वाइज टेस्टिंग के लिए लेके आ रखे हैं, मतलब एक माउंटेन ट्रेन पे। अच्छा, थोड़ा आप इन्हें इनके गले वगैरह में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि माइट बी देयर एट द होल्डिंग प्लेस एंड दे आर डिसाइडेड टू गो लॉन्गर, ठीक है। अभी वो मैम चीजें भी आप देख सकते हो, दे आर समवेयर लुकिंग अप, ऐसा लग रहा है। क्या हो सकता है? स्टार गेजिंग के लिए ये लोग जा सकते हैं। देयर टारगेट माइट बी
हाँ, स्टार माइट बी पॉसिबल दैट दे आर नीचे से बेस कैंप से अपने जो क्या कहते हैं वो अपने हाई पॉइंट को देख रहे हैं, वेयर दे नीड टू रीच। और मैंने आपको एक वो बताई 75 ईयर्स पे किस तरीके से एक कर्नल या कौन थे, उन्होंने हर एक स्टेट पे वहाँ की यूथ्स को लेकर और वो हाईएस्ट पीक पर फ्लैग होस्टिंग की थी। तो उससे जा सकते हो आप, है ना? क्लियर, समझ आ गया? चलिए अभी ये आपकी पीपीटी में आई नहीं आई, बट ये पिक्चर कहीं ना कहीं वो हो रही थी, सो आई ब्रिंग आउट। ठीक है, इट इज एविडेंट कि यार ये दोनों इसको मार तो रहे हैं और कुछ समथिंग गोइंग रॉन्ग, राइट? ये आपकी वो है, तो यू कैन फाइंड इट आउट द रीजन। सबसे पहले तो रीजन है ना, और फिर प्रोटेक्शन। प्लीज डोंट किल दैट पर्सन, यू कांट टेक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर हैंड, है ना? कॉल पुलिस एंड समवेयर सबमिटेड। माइट भी आप थेफ्ट पे लिख सकते हो, क्लियर पैसेज को इंश्योर कर रहे हो, ठीक है, वीआईपी विजिट है, या फिर वो किस तरीके से आप वहाँ पे अगर कोई भी थ्रेट है, फिर उसके बाद किस तरीके से रेडार सिस्टम्स एंड हॉटस्पॉट जो है आपके क्राइम एरियाज के, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हो पीछे, ये देखो, है ना? तो ये सारी चीजों को प्लीज ब्रिंग इट आउट वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग इन योर एक्शन एंड पिक्चर। हाँ मुद्गल बताइए। मैम सेफ्टी विजिट में ये वाला स्टिमुलस ऐसे ला सकते हैं ना, जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है तो उनके फैंस है ना, उनके पास जाने के लिए रहते हैं, तो बीच में पकड़ लिया उन्हें। पर जैसे ये देखना, इसका पाँव से मार रहा है तो ये थोड़ा वो हो जाएगा। मारना इज नॉट फैन है यार, ठीक है, मारना वारना मत, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके और कैसे हम उसको ला सकते हैं, ठीक है? माइट भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो कर रहे हैं, सिक्योरिटी विजिट है, हाई प्रोफाइल विजिट है, ठीक है, रेड कॉरिडोर एरिया पे और समथिंग, बट जो मिसक्रिएंट्स है या फिर वो है, उनको किस तरीके से आप अगर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, या वो उन्होंने किस तरीके से इंश्योर किया वहाँ पे कि पीसफुली वो इवेंट कंडक्ट हो, या फिर जो भी चीजें प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी मत करो, आप किसी गैदरिंग में कर लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है? पता चला सबके सब कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर, और वहां पे जो तीनों बैठे हो वो बीजेपी वाले निकले। मजाक था, चलिए ठीक है। वेरी नॉर्मल पिक्चर, ओपन हैंडेड पिक्चर, आई विल नॉट डिस्कस। सेम एक्सीडेंट की मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, जो 4 डिफरेंट जिनके एक्शन तो आपको सोचने ही ना पड़े जैसी पिक्चर है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये पिक्चर आते ही खुश हो जाना। ये पिक्चर है, somewhere that person is in we can say a strong thought process or in stress, ठीक है? स्ट्रेस वर्ड यूज मत करो, बट स्टिमुलस को यू कैन ब्रिंग इट आउट, ठीक है? कैसे वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हो, माइट भी उसकी डेडलाइन हो जो उसको मीट करनी है कुछ, ठीक है? माइट भी पॉसिबल कि यार वो किस तरीके से बैलेंस करना चाह रहा है अपनी स्टडीज और उन सारी चीजों को। माइट बी ही इज कंटेम्पलेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट देयर ओन करियर ग्रोथ, क्या करना है, या फिर करियर काउंसलिंग किसको नीड लगी तो उसने किस तरीके से उसको अप्रोच किया। सो ऑलवेज थिंक प्राणायाम है। अच्छा ये ओ भाई ये प्राणायाम नहीं कर रहा है, वो बैठा है। ये होता है स्टिमुलस अवॉइड करना, ठीक है? जब वो दिखा रहा है कि किस तरीके से थोड़ा वो है, तो आप फाइंड आउट द रीजन। आप लाइफ में ऐसे कब बैठे होंगे, इट्स फाइन। दिक्कत ये है ना कि आप लोगों को लगता है कि भाई ऑफिसर बिल्कुल ही ऐसा इंसान है जिसकी 5 फिंगर बराबर है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये भी आपकी लाइफ का एक फ्लेवर है विच दे वांट टू नो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से जा सकते हो, करियर काउंसलिंग से जा सकते हो, कैसे बैलेंस करनी चीजें, बहुत सारे एरियाज हैं। आपको स्टोरी लिखना आना चाहिए। प्रिपेयरिंग इसमें मैम प्रेजेंटेशन अलोन, प्रोजेक्ट सबमिट बिफोर डेडलाइन, ठीक है? इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कंटेम्पलेटिंग ऑफ स्किल ग्रोथ, ठीक है? ये चलेगा मैम। इसमें मैंने बनाया था प्रेम 28 कैप्टन इन 15 डोगरा रेजिमेंट, थिंक अबाउट द स्किल डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफिसर एंड सोल्जर्स। You can come up with that, the ongoing or changing the war dynamics. He was contemplating about bringing skill development in their workforce, ठीक है? और जैसे जो वर्किंग हो, you can come up with for upcoming facing a lot of structural unemployment, he decided to upskill themselves in the era of AI. तो उसने क्या क्या सीखा, कैसे अपने आप की वैल्यू इंक्रीज करी। क्लियर? मैम वो मैम जो न्यूज़पेपर वाला मैंने इसमें बनाया था, वो मैम इसमें स्टिमुलस कर रहा था इसमें मैं। कौन सा न्यूज़पेपर वाला? मैम वो जो हिंदुस्तान टाइम वाला जो मैंने नरेट किया था, मैम मैं वो ड्यूटी में था, इससे वो मैंने अभी थोड़ा स्क्रीन में आउट सुना। ऑफ बॉक्स चली जाएगी। वो पिक्चर डिफरेंट थी, ये थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें थोड़ा और आप स्टिमुलस को और एविडेंटली लगे। सी डोंट, मैंने आप लोगों को जब वो सिखाया था, पीपीटी में तो नहीं सिखाया, जिसको सही पढ़ाया था, मैंने आपको हमेशा बोला ना, नेगेटिव स्टिमुलस की एक बात याद रखना कि नेवर अवॉइड दैट स्टिमुलस, मैनेज इट, बताया था ना? तो फिर मैम ये नेगेटिव में स्टिमुलस है। कहीं ना कहीं तो आप मानो या ना मानो है, नेगेटिव स्टिमुलस है।
हम उसका वे मैम चेंज करते हैं क्योंकि हम मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल सिनेरियो को तो आप मैनेज करते हो ना, अवॉइड थोड़ी करते हो कि भाई आने दो। तो मैम जब हम इसका मूड बताएंगे तो वो नेगेटिव ही बताएंगे? हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव से जा सकते हो, जिसको नहीं नेगेटिव समझ आ रहा वो न्यूट्रल से जाओ, नथिंग इज पॉजिटिव हियर यार। मैम ओके बट इसमें आप हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते नेगेटिविटी, जो दिख रहा है डायरेक्टली लिखो। हाँ बोलो मैम अरे। इसमें मैम इसमें ना हम नेगेटिव को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? जैसे ऊपर लड़ाई हो रही थी, थोड़ा सा स्ट्रेस में, मतलब लाइन क्या होनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा नेगेटिव ना आप बोले। थीम बताइए, आप थीम से जाइए। जैसे उसने बोला ना कि लड़ाई को वो तो हमने कैसे लिया, हम पुलिस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से गए कि पुलिस वाले थे, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर थी वहाँ पे रेड फोर्ट एरिया पे, सो ही इमीडिएटली कॉर्डन एंड यू नो कॉट ऑल द मिसक्रिएंट्स who were unable जो without pass थे or having any you know disrupting the law and order situation, so he immediately caught up, free the passage, ensure the safety। इस तरीके से फिर आप एक्शन बिल्डअप करोगे। क्लियर? मैम ठीक है। मैम इसमें हम ऐसे जा सकते हैं कि वो उसने अपनी पढ़ाई के साथ, कॉलेज के साथ साथ उसने अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी ताकि वो अपने पेरेंट्स का जो एक्सपेंसेस है उसमें मदद कर सके। तो आप ऐसे 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 बता दीजिए that somewhere he decided to pursue their higher education, facing the financial challenges he decided to bring balance between the both, he opted freelancing jobs to support their family and fulfill their basic requirements of education and something, and उसने किस तरीके से अपने ड्रीम्स वगैरह को फॉलो करे। तो इस तरीके से आप स्टिमुलस लेके आइए। ठीक है सुमित सर, चलिए ये भी आप कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो बता देना। ये सारी पिक्चर एविडेंट है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ ये चीजें हैं, दो लोग इसको माइट भी बाय कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, आप बता दीजिए सामान दिख रहा है लड़की के इसमें, है ना, और डिस्कस किया। बड़ा भाई छोड़ने आ सकता है, क्लासमेट छोड़ने आ सकता है, कहीं जा रही हो, माइट भी नेशनल को रिप्रेजेंट करने जा रही हो अपनी स्कूल से, कॉलेज से, एकोमोडेशन सर्च करने जा रहे हो तो इसके फ्रेंड्स कैसे मदद कर रहे हैं, भाई कैसे मदद कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स। भाई छोड़ने आ रहे से बेटर है दैट हाउ यू आर टेकिंग एंड बीइंग इंडिपेंडेंट, गोइंग आउटसाइड एंड रिप्रेजेंटिंग समवन। सो वहां से आपकी इनिशिएटिव स्किल्स, रिप्रेजेंटेशन, लीडिंग और सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है देन अगर भाई मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने कैसे अपनी सिस्टर को सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए, वो उससे जा सकते हो वहाँ पे, उसके नए फ्रेंड्स कैसे बने, या फिर यू कैन कम अप विद कि आपने अपनी सिस्टर को स्कूल या कॉलेज से पिक किया फॉर, उसको छोड़ने जाना था, आपको ड्रॉप करने जाना था, एज शी वाज सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स, किस तरीके से स्पोर्ट्स के लिए या फिर वो। ठीक है तो वहां से लड़के बिल्डअप कर सकते हैं स्टोरी। ठीक है आप देख लेना आप जिस थीम पे जाना चाहते हो। ये थीम थोड़ी सी वो है, पर आपको ये एविडेंट ना कि सारे नीचे बैठे हुए हैं, दिख रहा है। अब इस पे फटाफट से थीम बताइए हाथ खड़े करके। हाँ विष्णु बोलो। ये तो जनरल सर्वाइवल मैम ड्रोन प्रोजेक्ट तो है ही। एक एक करके बोलने को बोला तो बाकी का है बोल रहे हो। विष्णु बोलो। मैम मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन ड्रोन। अच्छा ठीक है, नीचे जमीन पे बैठ के वो ड्रोन का वो कर रहे हैं। अच्छा और डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं, और जहां जहां ड्रोन की आनी चाहिए तो वहां आएगी नहीं, और जहां नहीं आनी चाहिए वहां पे जरूर आ जाएगी। चलिए और बताइए जमीन पे बैठ के क्या क्या कर सकते हैं आप जिंदगी में। मैम एक तो जंगल कैंपेन। अरे माते तुम जंगल कैंपेन छोड़ ही नहीं रही हो जब से। और बताओ आर्यन। मैम पार्क डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन प्लेइंग पीसफुली, पार्क डेवलपमेंट। अच्छा पार्क में बैठ के पार्क डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मैम मेंटरिंग लाइक विलेज स्टूडेंट्स। मैम हम हीरो मेंटरशिप टू विलेज स्टूडेंट्स। might be they were sitting and organizing something, discussing about to organize something in the village, अपने घर पे, या कुछ भी विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में विलेजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। सोचिए और सोचिए। सुमित सर बताइए। पुनीत मैम बोलिए, आप लोग भी इस क्लास के ही पार्ट हैं। मैम मैम मेरा काफी दिन से एक डाउट था मैम। प्लान टू मैम ओपन आप जिम इन सोसाइटी, ओपन जिम। ओके और मैम जो आप बोलते हो ना विलेज डेवलपमेंट, मैम उसमें करते क्या है विलेज डेवलपमेंट में, क्या मैं आपको सिखाते 2 हैं? बार बता चुकी हूँ, आपको पता है, और मैंने आप ही को बताया, मुझे इतना भी अच्छे से याद है। विलेज मैम ये तो डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे एनएसएस में क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज ऑप्ट करते हैं किसी विलेज को। जैसे हमारे कॉलेज ने किया था बारोजी विलेज हरियाणा को ऑप्ट। ठीक है तो वहाँ पे हमारा कैंप लगता था 5-6 दिन का, और वो अरावली रेंज की लास्ट पीक होती थी। तो
वहाँ पे जो कुछ लोग सेलेक्ट होते थे रिसर्च करते थे, कुछ लोग ट्रैकिंग को गाइड करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वहाँ पे जो टेंट लगते थे उन पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन इंश्योर करते थे। जर्नलिज्म वाले वहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट और क्या कहते हैं डाटा और पिक्चराइजेशन कैमरा का वो काम करते थे। पोल साइंस वाले वहाँ से इंटरेक्ट करके मोबिलाइज का करते थे। तो पूरे कॉलेज के बच्चों को लिमिटेड एनएसएस के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी फील्ड विजिट की और वहाँ पे जाके वो इंटरेक्टिव लर्निंग करते थे। और जैसे हमारे इसमें हमने गोबर बैंक लगाया था वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी थी रिसर्च के बाद पता चला कि कुछ वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। वाटर स्कैरिसिटी की इश्यूज थी तो किस तरीके से वो टैंकास वगैरह को इंश्योर किया हाई एल्टीट्यूड पे। और जैसे वो बारोजी विलेज ऐसा है कि ऐसे अरावली उसको रेंज करती है और उसके अंदर है तो वो टूरिस्ट स्पॉट में बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है फिर। क्लियर? डन? चलिए, तो ये इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये पिक्चर है, थोड़ा सा ये आपको बस दिख रहा होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे बैठा है और ये थोड़े ये भी थक के कुछ बैठे हैं। 2 लोग हैं, ये थोड़ा छोटा लग रहा है या फिर माइट भी पॉसिबल दोनों सेम एज के हो सकते हैं, दोनों बैठे हैं। कहीं हॉल्ट पे हैं, माइट भी ये बस इनकी खुद की हो, कहीं पे आए हों, कहीं डिस्कशन हो। समझ आ रहा है? यहाँ पीछे पेड़ है, घर पे आए हैं या फिर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए कि यार ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकती है, पर ये बस आना चाहिए एजुकेशनल ट्रिप पे। अच्छा, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। और बताइए, एजुकेशनल ट्रिप और विलेज एक्सपोजर, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपोजर, एजुकेशनल ट्रिप। और सोचिए, डेवलपिंग बस स्टैंड। बस स्टैंड को डेवलप कर देते। ये वही वाला रोग है कि अगर एक इंसान मैम शर्ट पहन रहा इसको है, डिजिटलाइज करेंगे हम लोग, 1 मिनट, हाँ वो कर लेंगे। ऑनलाइन जैसे एक वो टिकट पिक्चर, फैसिलिटी 1 लाएंगे। मिनट विष्णु, वो पिक्चर नहीं आती जिसमें वो शर्ट पहनना होता है, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट को देखा था, वो शर्ट बनवा देते हैं। फिर वो एक अलमीरा खुल रहा होता है, अलमीरा बनवा देते हैं वुड की। फिर वो एक यहाँ किताब लिख रहा था, डिजिटल किताब बनवा देते हैं। फिर यहाँ पे बैठे हुए तो ट्रांसपोर्ट बनवा देते हैं। अरे यार, स्टिमुलस पकड़ो भाई। वो कनेक्टिविटी मतलब विद हाँ बस, तो स्टिमुलस इज समथिंग दे वर हॉल्टिंग देयर। और आप देखोगे तो थोड़ा अटायर उनका गांव वाला है, थोड़ा नोटिस करिए आप। 4 धाम यात्रा में ये हो सकता है, ठीक है, माइट भी वो अभी जो चल रही है यात्राएं उसके हॉल्ट पे, पर वहाँ थोड़ा बस वगैरह का देख लेना कि लोकल को कैसे वो इंश्योर कर रहे हो। या आप यू कैन कम अप विद कि आप लोगों ने सोसाइटी को बिल्डअप करके बहुत टाइम बाद एक वो नहीं हुआ था अभी उत्तर प्रदेश में मैम कांवड़ महाकुंभ, यात्रा। क्या हुआ था, ये बहुत टाइम बाद होता है, हाँ महाकुंभ हुआ था मैम, क्या हुआ था, महाकुंभ। महाकुंभ। महाकुंभ हुआ था, हाँ। महाकुंभ, तो आपने अपनी सोसाइटी को महाकुंभ का वो विजिट कराया, एक कांवड़ यात्रा। स्पेशली स्पेशली ओल्ड एज पीपल को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, ठीक है, ब्लिसफुल मोमेंट। तो आप इस पे थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपको मिल जाएगी स्टोरी। कनेक्टिविटी वाले से जा सकते हैं क्या? हाँ जी सर, कनेक्टिविटी वाले से, हाँ, कनेक्टिविटी विद टूरिस्ट सर्किट में कन्वर्ट किया वो जा सकते हो। या फिर यू कैन कम अप विद, आपने वहाँ के डिस्कशन करके अपना एक बस वगैरह को हायर करके कैसे एक टूरिस्ट पूरा सर्किट को पहले तो खुद स्किल लेके टूरिस्ट उसमें डेवलप किया और टूरिज्म को बूस्ट किया वहाँ की इकोनॉमी में। जैसे उनका थोड़ा धोती वाला है तो आप राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, वो बहुत अच्छा जाएगा। पधारो हमारे देश और पिंक विलेज को कैसे उन्होंने ग्लोरीफाई किया। अभी ये पिक्चर पे आप मुझे फटाफट से थीम बताएंगे, जल्दी आइए, एक एक करके। अभिषेक सर बताइए। ठीक है, रीयूनियन हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली का, कजिन्स रीयूनियन हो गया, सेलिब्रेशन हो सकता है कोई भी, और फैमिली ट्रिप हो गई आपकी, और वो बनाया था मैंने बुक फेयर के ऊपर। अच्छा बुक फेयर पे आपने बताया था, फादर का ट्रांसफर हो गया, सब फादर्स ट्रांसफर हो फेयरवेल। गया, ठीक है, फेयरवेल, ठीक है। अब आप ये देख लेना क्या आपको समझ आता है जिसमें आप म्यूजियम विजिट, ठीक है, एट लास्ट कहीं नहीं पूरे सब मिलके जा रहे हैं। फ्रेशर थोड़ा अवॉइड करना, फ्रेशर एंड फेयरवेल उसमें खाना पीना बजाना ही होता है, उससे ज़्यादा आपको एक्शन मिलते भी नहीं है, मोनोटोनस होते हैं। थोड़ा कंस्ट्रक्टिव आप जा सकते हो, बेटर रीयूनियन से जा सकते हो, एलुमिनी विजिट से जा सकते हो, आप ये बुक ट्रिप पे जा सकते हो, बुक फेयर पे जा सकते हो, ठीक है, डन सबको। So with this note, we also completed the second part of our compilation of repetitive, themes related to screen in. मैंने आपको सारी अप्रोचेस बता दी स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। हमने मोर देन 50 to 70 पिक्चर्स 70 दिन में करी। इससे पहले वाला भी एक कंपाइलेशन PPDT का था, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपने जाने से पहले ये दोनों करके जाए, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर मोर वीडियोस वी विल मीट अगेन। जय हिंद।